हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास वन। आज हम इस क्लास में कुछ टॉपिक्स रिकवर करेंगे कि कौन से कमांड चाहिए जो अपन 2D स्केच बनाने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जो आज का क्लास का टॉपिक्स है वो इधर है लिस्ट कर दिया। क्लास वन 2D स्केच के लिए जो टॉपिक्स है उसके लिए मैं प्रोफाइल, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क, सर्कल, पॉइंट, चैम्फर, फिलेट, क्विक ट्रिम, क्विक एक्सटेंड, मेक कॉर्नर। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो अपने को आज यूज़ करना है 2D स्केच बनाने के लिए। तो हमें इसका फंक्शंस देखते हैं क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे वर्क करता है एक्चुअली। तो अपन लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉफ्टवेयर NX12। पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर दीजिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको कि पहले आपको अपना फोल्डर सेव करना पड़ेगा और कैसे फोल्डर क्रिएट करना है। तो ये हमारा कुछ इंटरफेस चालू हो गया सॉफ्टवेयर का। न्यू लाइक अभी स्केच वन। ओके, यहाँ से अपना फाइल जो सेव करना है, आप जो जिधर सेव करना चाहते हो उधर सेव कर दीजिए। ओके ओके एंड ओके, तो ये हमारा इंटरफेस है जो कि हम लोग को यूज़ करना है इसमें। ये है WCS, इसमें ना 3 डेटम होते हैं, 3 एक्सेस है, XYZ। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से एक्सेस पे ड्रॉ करना है। जैसे कि ये एक्स मोस्टली XY पे ही करते हैं और ये XZ। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है 2D स्केच, पहले स्केच पे सिलेक्ट करिए। जैसे स्केच पे सिलेक्ट करेंगे, देखो ये XY प्लेन अभी सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो हल्का सा माउस उसको ड्रैग करके उधर लेके जाइए। तो ये भी XZ आप देख सकते हो, उधर लिखा है XZ प्लेन। और दूसरा प्लेन पे सिलेक्ट करोगे तो उधर आ जाता है वाई YZ प्लेन। और जैसे नीचे का प्लेन सिलेक्ट करोगे, सिर्फ आपको माउस ड्रैग करके रखना है, तो सिलेक्ट नहीं करना है। और XY प्लेन, तो आप XY प्लेन पे काम करिए, उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल। तो आपको 2D स्केच बनाने के लिए इधर ही कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहले प्रोफाइल है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, एक लाइन है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसमें आपको कंटिन्यूस पॉइंट मिल जाता है, ऐसा कंटिन्यूस। तो इसमें आपको लाइन ब्रेक नहीं होता, बार बार आपको पॉइंट सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, कंटिन्यूस आप लाइन या कुछ भी प्रोफाइल बना सकते हो। ओके, और उसी के अंदर दूसरा ऑप्शन है आर्क है, जो आप उधर से आर्क भी बना सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है तो लाइन। ओके, अगर आप आर्क सिलेक्ट करोगे तो वापस आर्क आ जाएगा, अगर आप लाइन सिलेक्ट करोगे तो लाइन लाइन। इसमें कंटिन्यूटी रहती है, इसमें आपको कोई लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होएगा। ओके, तो और सेकंड ऑप्शन है हमारा सर्कल। ओके, सॉरी, रेक्टेंगल। इसमें क्या है ना, सेकंड टॉपिक है हमारा राइट एंगल। ओके, तो ये राइट एंगल, इसको क्लिक करके आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड फ्रॉम सेंटर। 2 पॉइंट में क्या आपको एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट क्लिक करना है तो एक आपका रेक्टेंगल बन जाता है। 3 पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट। उसके बाद ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो डैश लाइन देख रहे हैं आप, डैश डैश डैश, इसका मतलब कि आपका लाइन स्ट्रेट है। ओके, और ये कंटिन्यूटी होगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो दूसरा पॉइंट क्लिक एंड थर्ड पॉइंट, तो आपको एक बन गया आपके हिसाब से। थर्ड है एक सेंटर पॉइंट, आपको सिर्फ एक सेंटर पॉइंट बीच में क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है और दूसरा और इस दिशा में। ओके, तो सेंटर से आप उसको आपका राइट एंगल बना सकते हैं। इसको डायमेंशंस देने का है, कैसे क्या कंस्ट्रेंट करने का, वो अपन क्लास वन तो हो गया, क्लास टू में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन। देखो लाइन एक ऐसा है, ये जो डैश है इसका मतलब है कि लाइन कंटिन्यू स्ट्रेट है। ओके, देखो जैसे टेपर होएगा तो लाइन, जो डैश लाइन है वो हट जाती है, उसका मतलब कि आपका लाइन टेपर में है। ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो स्ट्रेट। और ये क्या है, सिंगल 2 बार क्लिक किया तो आपका लाइन छूट जाता है उसमें। ठीक है, आपको अगर वापस उसके ऊपर लाइन बनाना तो उसको क्लिक करिए, वापस क्लिक कीजिए, वापस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, वापस क्लिक कीजिए। बट आपने देखा कि प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफाइल में क्लिक करिए, दबाइए, ठीक है, कंटिन्यूटी रहेगा इसमें ऐसा। ये आपका प्रोफाइल है, इसका बेनिफिट यही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आर्क। आर्क में भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको।
एक तो है 3 पॉइंट और एक बाई सेंटर। 3 पॉइंट में 1 2 और 3 आप ले सकते हो, किधर भी ऊपर नीचे साइड वीड में क्लिक करना है। 3 पॉइंट से आप एक आर्क बना सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर सेंटर से, आपको एक सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है, एक दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। यू कैन मेक 90 डिग्री 180 डिग्री एनी डिग्री यू कैन मेक। ओके, कोई भी डिग्री से आर्क बना सकते हो और क्लिक, और ये आपका आर्क बन जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन है सर्कल। सर्कल में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेंटर, आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट लेना है, सर्कल बन गया। और 3 पॉइंट है, मतलब 1 2 और आप किधर भी साइज दे सकते हो उसको 3। ओके, 3 पॉइंट से भी सर्कल बना सकते हैं और सिंगल पॉइंट से भी आप सर्कल बना सकते हैं। इसको जो डायमेंशन और कंस्ट्रेंट देने का है वो मैं आपको क्लास 2 में बताऊंगा कि उसमें कैसे कंस्ट्रेंट देने का है, कैसे डायमेंशन से बनाने का है। फिलहाल तो आपको सिर्फ देखना है कि ये इसमें कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपका पॉइंट। पॉइंट क्लिक क्लिक क्लिक, आपको पॉइंट है जिधर आपको चाहिए उधर आप पॉइंट्स दे सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो। ओके, अगर आपको पॉइंट ज्वाइन करना है तो फिर लाइन लीजिए, क्लिक क्लिक करो, क्लिक। ओके, कुछ भी ऑप्शन है उसको पे पॉइंट वाला ऑप्शन है, ठीक है। और अभी तीसरा ऑप्शन से चैम्फर। चैम्फर कैसे बनाते हैं, पहले लेट्स मेक, पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं आगे। अगर अभी इसको चैम्फर मारना है, इसको कट मारना है, कट, ठीक है। तो चैम्फर मारने के लिए चैम्फर का ऑप्शन, उसमें क्या लिखा है, लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 लाइन। और कौन से लाइन का चैम्फर मारा है, 2 लाइन, ठीक है। तो ड्रैग करोगे तो आपको इधर ना ये चैम्फर का जितना चाहिए उतना डिस्टेंस आपको मिलता है। इधर से कितने एंगल में चाहिए, 45 डिग्री तो रहेगा आपको, उसमें डिस्टेंस जो भी रहेगा डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे आपको 5 का चाहिए तो इस पे आइए, 5 पे क्लिक कीजिए और फिनिश, तो आपको 5 का चैम्फर मिल जाता है। ओके, और कंट्रोल ए कंट्रोल बी, हाइड। और थर्ड ऑप्शन है फिलेट। फिलेट में आपको रेडियस मारना पड़ेगा, उसमें चैम्फर आता है फिलेट। फिलेट में भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है ट्रिम और एक है अनट्रिम। अनट्रिम में आपको पॉइंट्स, फिलेट तो बन जाएगा बट जो कॉर्नर पॉइंट्स रहते हैं वो आपको वैसे दिखेंगे, और ट्रिम में आपको कॉर्नर पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, वाइड हो जाएंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट देखते ट्रिम, आपको एक लाइन सेलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको रेडियस माना है दूसरा में। ओके, फ्लैट आ रहा है, आप यहाँ से जो रेडियस दिख रहा है उसमें रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि आपको 7 का देना है तो उसमें 7 और एंटर दबा दीजिए तो 7 का आ गया। और देखो ट्रिम में ये आपका जो कॉर्नर है वो निकल जाता है, ठीक है। ओके, ये कॉर्नर है वो निकल गया ट्रिम में। अनट्रिम में कैसा है ना, आपको कॉर्नर रहेगा बट फिलेट हो जाएगा आपका, जैसे 1 2, ठीक है। देखो फिलेट बन गया बट इसमें जो कॉर्नर दिख रहा है ना वो कॉर्नर गए नहीं, वो वैसे के वैसे स्टेबल है। ओके, तो ये फिलेट ऑप्शन है। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन है अपने को, नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूब ट्रिम। ओके, जैसे कि मैंने एक लाइन निकाला, अभी समझो कि अपने को ये लाइन नहीं चाहिए। ओके, ये जो लाइन है आपने निकाल तो दिया बट ये लाइन और ये लाइन अपने को नहीं चाहिए, सिर्फ अपने को इतना ही एक लाइन चाहिए, ये और ये लाइन नहीं चाहिए। तो आप उसको ना ट्रिम कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। ओके, या तो जस्ट उस पर जाइए और माउस से क्लिक कर दीजिए, डिलीट और क्लिक, ये ट्रिम हो गया। ओके, इसके ट्रिम ऑप्शन है, जैसे कि अभी सर्कल में बना देता हूँ। ओके, आपको इसको ट्रिम करना है, आपको ये अंदर का लाइन चाहिए और ये लाइन नहीं चाहिए, जो लाइन नहीं चाहिए उस पर जाइए और बस क्लिक कर दीजिए तो आपको ट्रिम हो जाता है बॉडी, ठीक है। ओके, ये ट्रिम का ऑप्शन है। और क्यूक एक्सटेंड में कैसा है कि आपको ये लाइन को अभी एक्सटेंड करना है। ओके, तो आप ड्रैग करके तो एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आपको इधर तो लगा एक्सटेंड करना है, तो आपको सिर्फ नॉर्मल क्यूक एक्सटेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट कर्व। ओके, सिलेक्ट कर्व,
तो इसमें आपको सिर्फ कर्व पे जाना है और देखिए ऑटोमेटिक सिर्फ जाते ही उसमें बताते उसको जो एंड उसका जो पॉइंट है वो एंड जिधर हो रहा है उधर तक वो एक्सटेंड होएगा, आपको जाना है क्लिक कर देना तो एक्सटेंड हो गया। ओके, और अगर आपको इससे बाहर चाहिए और भी तो आपको इधर एक बाउंड्री डालना पड़ेगा ऐसा स्टॉप। ठीक है, और वो क्यों एक्सटेंड इस पे जाइए, ये देखो जिधर उसको एक मैच पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो जाके एंड हो सके। ओके, तो आपको जिसमें नहीं है क्यों एक्सटेंड, कोई भी लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, कोई भी सर्कल को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक ट्रिम। ओके, अब इसको एक्सटेंड करना है तो ये घूम के पॉइंट इधर ही आएगा। ओके, तो ऐसे ये क्यों एक्सटेंड, जो एक्सटेंड करना चाहते हो कोई भी लाइन सर्कल को तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। और दूसरा है मेक कॉर्नर। ओके, तो कंट्रोल है, कंट्रोल पे ये लास्ट ऑप्शन है अपना मेक कॉर्नर। मेक कॉर्नर मतलब आपको कॉर्नर बनाने का ऐसा है, और समझो ऐसा है कुछ भी है। अभी आपको कॉर्नर बनाने का इसके और इसके बीच में या इसके बीच में जो भी है कॉर्नर क्रिएट करना है। तो मेक कॉर्नर इसमें क्या देगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको पहला लाइन सिलेक्ट करना है और कौन से लाइन से कॉर्नर बनाना है। फॉर एग्जांपल ये लाइन से कॉर्नर बना, देखिए इसे आप ड्रैग करते कॉर्नर बन जाएगा। दोनों एक्सटेंड होता है, जितना ऑटो पे एक्सटेंड हो सकता है ऑटो पे एक्सटेंड होके वही कॉर्नर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इसको देखिए, ये क्लिक और ये क्लिक, ये कॉर्नर। ओके, तो आपको एक शार्प कॉर्नर मिल जाता है, क्लिक। तो आप कुछ भी कॉर्नर्स बना सकते हो। ओके, जैसे कि ये हो गया, तो आपको इधर ये और ये लाइन के बीच में कॉर्नर बनाने का है तो पहले लाइन पे आइए, क्लिक, और दूसरे लाइन पे क्लिक, और जितना जहाँ पे कॉर्नर बन सकता है वहां तक आप खुद को एक्सटेंड कर देगा लाइन और कॉर्नर बना देगा। ओके, तो ये बेसिकली विदाउट डायमेंशंस और विदाउट कंस्ट्रेंट था। तो अभी हो गया, अभी आपको क्या करना है, ये जैसे कि आपने प्रैक्टिस हो गया, आपको फिनिश करना है। ओके, ये जो क्लिक बटन है फिनिश, तो आपका ड्राइंग फिनिश हो जाता है। तो माउस का जो स्क्रॉल बटन बीच का बटन है आप उससे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको बीच को एडिट करने का, अगर स्केच को एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको बस इस पे आना है और माउस को रखना है ऐसा, और माउस का राइट क्लिक करना है, इसमें लिखा है एडिट विथ रोल बैक, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन है जो बैकग्राउंड में। अब इसको हाइड करना रहेगा आपको तो कंट्रोल ए, ओके, एंड कंट्रोल बी। तो आपका जो हाइड हो गया वो बैकग्राउंड के अंदर चला गया, जितना भी सब कुछ है बैकग्राउंड के अंदर। अगर उसको वापस देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी, ये आपका स्केच जो यूज किया, अगर इसमें जो चाहिए, समझो कि आपको ये लाइन चाहिए तो इसको लाइन को क्लिक कर दीजिए और लाइन पे आइए, ऐसा लाइन पे क्लिक करिए और इसमें एक ऑप्शन है हाइड। ओके, हाइड पे क्लिक दीजिए, वो हाइड हो गया। अभी वापस आपको बैकग्राउंड से बाहर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी, तो देखिए लाइंस आ गई। ओके, तो फिनिश कर दीजिए और इसको सेव कर देने का कंट्रोल एस, तो आपके फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है पार्ट फाइल से, मतलब आपका फाइल उसमें सेव हो गया। अब ये विदाउट डायमेंशंस है और विदाउट कंस्ट्रेंट। ओके, तो इसके अब नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगा उसमें हम देखेंगे कि इसको डायमेंशंस कैसे दिए जाते हैं और उसको कंस्ट्रेंट कैसे किए जाते हैं। ओके, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कुछ डाउट हो या कुछ भी क्वेरीज रह गए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, और जो भी है मैसेज कर देना, मेरे को डीएम कर देना ताकि मैं आपको कुछ रहेगा तो हेल्प कर सकेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।